वैसे तो हम अपनी हर चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है? क्या आपके चारों तरफ ग्रीनरी और फ्रेश एयर है, या फिर पोल्यूशन और सफोकेशन से आप परेशान हैं? क्या नेचर के लिए आप कंसर्न रखते हैं और इस एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप जरूर एक नेचर लवर होंगे, जो हम सभी को होना चाहिए, और आपकी प्रायोरिटीज में हेल्दी एनवायरनमेंट भी शामिल होगा। तो अब ऐसे में आप एनवायरनमेंट की कंडीशन को बेहतर करने की अपनी चाहत को इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के जरिए पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए जो बेस्ट कोर्स रहेगा वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स, जो कि इंजीनियरिंग का एक बहुत ही पॉपुलर डिसिप्लिन है और एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज से डील करता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं, जिसमें आपको इस फील्ड का स्कोप, क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, टॉप कॉलेजेस, सैलरी पैकेज और एक एनवायरमेंटल इंजीनियर के तौर पर एनवायरनमेंट को आपका कंट्रीब्यूशन जैसे सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की नॉलेज मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। आज वो टाइम है जब पूरा वर्ल्ड इकोलॉजी की पुअर कंडीशन को लेकर के अवेयर हुआ है और इसे बेहतर बनाने के लिए ट्रेन प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ी है, जो पहले के कंपैरिजन में लगभग डबल हो गई है। ऐसे में एनवायरमेंटल इंजीनियर के प्रोफेशन में आपको काफी स्कोप मिलेगा। कंपनीज को भी ऐसे एम्बिशियस प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हों। इस फील्ड में स्टेबल करियर बनाना भी आपके लिए आसान होगा, जिसमें कुछ साल की एक्सपीरियंस के बाद हैंडसम सैलरी और जॉब इंसेंटिव्स मिला करेंगे। इसके अलावा आपको ये सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में आपका भी कंट्रीब्यूशन है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फील्ड के कुछ मोस्ट कॉमन डिसिप्लिन्स हैं: केमिकल कंपाउंड डिस्पोजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मिनरल माइनिंग और बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोसिस्टम। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पहले सिविल इंजीनियरिंग का एक स्पेशलाइज्ड फील्ड हुआ करता था और इसे सैनिटरी इंजीनियरिंग कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे ज्यादा एक्यूरेट नाम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग दिया गया। इस एरिया में वर्क करने वाले इंजीनियर्स एनवायरमेंटल इंजीनियर्स कहलाते हैं, जो ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका पर्पस रूरल और अर्बन एरिया को हेल्दी बनाए रखना होता है, और इसके लिए वो डिफरेंट एनवायरमेंटल एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को डिजाइन, कंस्ट्रक्ट और मैनेज करते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स इकोलॉजी, बेसिक साइंसेज, इकोनॉमिक्स, रेडियोलॉजिकल साइंस और सोशल साइंसेज के एरिया में स्पेशलाइज्ड होते हैं, और इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, सॉइल साइंस और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि वेस्ट डिस्पोजल, रिसाइकलिंग, पब्लिक हेल्थ, एयर एंड वाटर पोल्यूशन एटसेट्रा के इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। यानी एनवायरमेंट इंजीनियर बनकर आप अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि एनवायरमेंटल इंजीनियर बनने के लिए कैंडिडेट में क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोऑर्डिनेशन स्किल्स का होना जरूरी है। और अब जानते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर बनने के लिए क्राइटेरिया के बारे में। एनवायरमेंटल इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको 10+2 क्लास पीसीएम सब्जेक्ट से क्लियर करनी होगी। उसके बाद आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या इससे रेलेवेंट स्ट्रीम जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री यानी बीई या बीटेक कंप्लीट करनी होगी, और ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने भी जरूरी होंगे। बैचलर डिग्री लेने के बाद आप मास्टर्स डिग्री भी ले सकते हैं, जो आपको मिलने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज को काफी बेहतर बना देगी। मास्टर्स डिग्री के साथ आपको इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए, और आप चाहे तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं ताकि बेस्ट जॉब आपको ऑफर हो सके। आइए अब आपको बीटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। बीटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो स्टूडेंट्स को नेचुरल रिसोर्सेज की डीप नॉलेज देता है, जिसमें एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज की हाई क्वालिटी रिसर्चेज और टेक्नोलॉजीज भी शामिल होती है। इस कोर्स को करने के लिए आपको 12th क्लास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पीसीएम से क्लियर करनी होगी। इस कोर्स में स्टूडेंट्स बहुत से इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की पढ़ाई करते हैं, जिनसे एनवायरमेंट को इम्प्रूव किया जा सके और डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें बहुत सी टेक्निक्स भी शामिल होती है, जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, रेडिएशन प्रोटेक्शन, वेस्ट डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल हाइजीन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज की जाती हैं। बहुत से कॉलेजेस इस कोर्स में एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर एडमिशन देते हैं, और ऐसे कुछ एंट्रेंस टेस्ट हैं AIEEE, JEE, WBJEE, बिट्स एटसेट्रा। इंडिया के ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस जहां से आप बीटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, उनके नाम है IIT खड़गपुर, श्री जयचामराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, SRM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, चौधरी BP गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज न्यू दिल्ली, BP गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज न्यू दिल्ली, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद,
दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली, कोल्हापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोल्हापुर और हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मथुरा। इस कोर्स की पर सेमेस्टर फीस 30,000 से 80,000 रुपए हो सकती है, जिसमें कॉलेज टू कॉलेज वेरिएशन मिलता है। और बीटेक कंप्लीट करके आप एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है। इसमें एडमिशन के लिए बीटेक या बीई डिग्री में आपका मिनिमम एग्रीगेट स्कोर 60% होना जरूरी है। इस कोर्स में एडमिशन गेट एग्जाम के बेस पर दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कॉलेजेस अपने एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, जैसे OUAT, PGCET, VIT-MEE, UPSEE etc। एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए इंडिया के टॉप कॉलेजेस की बात करें तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर तमिलनाडु, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर। इस कोर्स की फीस 1,50,000 से 2,50,000 तक हो सकती है। और अब जानते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स के बारे में। एक एनवायरमेंटल इंजीनियर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनीज में काम कर सकता है, जहां उसे एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को मैनेज और इवेल्युएट करना होगा और उन प्रॉब्लम्स का कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी डेवलप करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर के जिन डिपार्टमेंट्स में एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है वो है PWD डिपार्टमेंट, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड एंड म्यूनिसिपल एंड पब्लिक ऑफिसेज एटसेट्रा। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन यूनिट्स एंड इंडस्ट्रीज को भी क्वालिफाइड एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की जरूरत होती है। इनके अलावा NGOs, माइनिंग फर्म्स और केमिकल इंडस्ट्रीज को भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की जरूरत होती है। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी है तो आपको मिलने वाला ऑफर और पैकेज भी बेहतर ही होगा। एक एनवायरमेंटल इंजीनियर रिसर्चर के तौर पर भी अपने करियर को आगे बढ़ा सकता है और चाहे तो टॉप यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर सकता है। एनवायरमेंटल इंजीनियर बायोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चरल इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट और केमिकल इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर सकते हैं और एक केमिकल इंजीनियर के तौर पर 10 से 15 लाख पर एनएम का सैलरी पैकेज भी कमा सकते हैं। इकोलॉजिस्ट के तौर पर ये सैलरी पैकेज 8 से 9 लाख पर एनएम हो सकता है। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट की पोजीशन पर मिलने वाला सैलरी पैकेज 5 से 7 लाख पर एनएम तक हो सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के तौर पर काम करने पर 6.5 से 7 लाख पर एनएम का सैलरी पैकेज हो सकता है। जियोलॉजिस्ट को मिलने वाला सैलरी पैकेज 6 से 7 लाख पर एनएम और एग्रीकल्चरल इंजीनियर को मिलने वाला सैलरी पैकेज 7 से 8 लाख पर एनएम हो सकता है। इसी तरह बायोलॉजिस्ट की पोस्ट पर मिलने वाला सैलरी पैकेज 10 से 11 लाख पर एनएम हो सकता है और ये सैलरी पैकेज कैंडिडेट की डिग्रीज, स्किल्स, नॉलेज और उस ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट होगी जहां पर अप्लाई किया जाएगा। और अब एनवायरमेंटल इंजीनियर को हायर करने वाली टॉप कंपनीज के नाम भी आप जान लीजिए, जिनमें शामिल है AECOM, MACTEC, गुडरिच कॉर्पोरेशन, काल्पिन हाइड्रो कंपनी, UEM ग्रुप और द इंड्योर प्राइवेट लिमिटेड। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इनमें से किसी भी टॉप रिक्रूटर की कंपनी में एक सक्सेसफुल एनवायरमेंटल इंजीनियर के तौर पर काम कर पाएंगे। इसलिए अच्छे कॉलेज से अच्छे स्कोर के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। फर्दर स्टडी का ऑप्शन अगर आपको सूटेबल लगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन करें और फिर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में इंजीनियरिंग की इस नॉलेज को यूज करें। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी, इसलिए इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि ऐसे करियर ओरिएंटेड वीडियोस आपको जल्दी मिल सके। रूबी मिलेगी अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।